लीजिए, आपका बेटा सिर्फ 5 मिनट में वापस आने की बात कहकर निकले और फिर कभी घर न लौटे। आपका फोन रिसीव हो लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ सन्नाटा सुनाई दे और 3 दिन पहले जिस घर में जन्मदिन की खुशियां थी वहां अचानक मातम छा जाए। रोहतक के डी पार्क अग्निकांड की यह कहानी सिर्फ आग की नहीं बल्कि 3 उजड़े परिवारों की है। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि देखते देखते 3 जिंदगियां खत्म हो गई। इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। रोहतक के डी पार्क मार्केट में लगी भीषण आग ने सिर्फ दुकानों और करोड़ों के सामान को नहीं जलाया बल्कि 3 परिवारों की खुशियां, उम्मीदें और उनका सहारा भी हमेशा के लिए छीन लिया। इस दर्दनाक हादसे में 19 वर्षीय सौरव, 38 वर्षीय अमन यादव और करीब 50 वर्षीय कपिल कुमार की मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि आग लगने के करीब 22 घंटे बाद भी जली हुई इमारतों से धुआं निकल रहा था। बुधवार को पोस्टमार्टम के दौरान जब परिजन अपने अपनों को आखिरी बार देखने पहुंचे तो वहां का माहौल बेहद गमगीन हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि मृतकों के चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे। परिजनों को अपनों की पहचान अंगूठी, चैन, कपड़े और अन्य निजी सामान के जरिए करनी पड़ी। डॉक्टरों ने डीएनए और अन्य नमूने भी सुरक्षित रखे हैं ताकि जांच पूरी तरह से पुख्ता हो सके। आइए जानते हैं जसमदीदों का इस पर क्या कहना है। है ना, उनके ऊपर एसी का कोई पाइप कोई फट गया, वहाँ से आग लगी चालू हुई। वहाँ से बढ़ते बढ़ते ये फ्लैक्स बोर्ड पे आगे नीचे वो नीचे गिरने लगी। सबके बाहर कार्टून पड़े होते हैं। आग फैलती फैलती सबके कार्टूनों में लगी। तो कार्टून में लगते ही सबकी दुकानों के अंदर जो भी बोर्ड थे आग लगती गई। वो सबका सामान जलता गया सारा, सबका 10-12 दुकान। आपकी कितनी दूर थी उस दुकान? बिल्कुल साथ है। अच्छा। ये रोहतक शू है, ये साथ वाली हमारी। अच्छा, पहले रोहतक शूज पे लगी? पहले स्टार्टिंग में इनसे हुई थी। रोहतक शूज से? हाँ जी, रोहतक। फिर उसके बाद सारी चलती चली? हाँ, उसके बाद हमारा नंबर लगा। अच्छा अच्छा, साथ वाली है बिल्कुल। हाँ जी। क्योंकि ऊपर तारे भी हैं, बिजली की बोर्ड भी है, उनके फ्लैक्स भी दूसरे से। हाँ जी। वो छीट आती गई तो सामान बाहर रखता था, आग पकड़ गई सारी। अच्छा अच्छा, फिर जल्द धीरे धीरे सारा ये आके जुटो की है सारी। आपने सामान निकाला ताकि और ज्यादा कोई ब्लास्ट हाँ, दुकान का तो सारे अंदर आग पहुंच गई थी। वो तो दुकान अब जो पीछे घर भी है, हाँ जी। घर की जो मैं कर सकता था, मेन सिलेंडर थे। हाँ जी। बड़ा सिलेंडर निकाले। फिर एक आधा भारी हो रहा है, फिर फ्रिज निकाला, वॉशिंग मशीन पड़ी थी वो निकाली, इन्वर्टर बैटरी थी कहीं वो ना फट जाए, फटाफट उनकी तार तोड़ के वो निकाली। कितने सिलेंडर रखे थे घर में? 2 सिलेंडर थे। अच्छा, 2 सिलेंडर। एक लगा हुआ था, एक बंद पड़ा था। अच्छा अच्छा, तो दोनों भरे हुए थे वो? हाँ, एक तो भरा बंद था। हाँ जी। और एक जो चूल्हे पे लगा होता है वो था। 2 अच्छा अच्छा, परिवार ने यहाँ पे नहीं था? परिवार यहाँ नहीं था, वो बाहर गया हुआ। दिल्ली गए हुए? हाँ, वो दिल्ली कितने गए। दिन से गए हुए? वो यूँ लगा लो, शाम को आ गए थे, फोन करते सुबह गए थे। हाँ शाम जी। तक रोहतक आ गए थे। अच्छा अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा अभी उससे? कम से कम 30 से 40 के आसपास हो गए। शहीदों ने जो देखा वह किसी डरावने मंजर से कम नहीं था। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आइए अब हम आपको उन 3 लोगों की कहानी बताते हैं जिनकी जिंदगी इस हादसे में खत्म हो गई। सबसे पहले बात करें 19 वर्षीय सौरव उर्फ रोहित की। सौरव जो था रोहतक बूट हाउस के संचालक सोमनाथ खुराना का बेटा था। वह दिल्ली रोड स्थित अपने शोरूम पर रहता था। मंगलवार को वह केवल 5 मिनट के लिए डी पार्क स्थित शोरूम में कुछ पैसे लेने आया था, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह 5 मिनट उसकी जिंदगी के आखिरी 5 मिनट साबित होंगे। जसमदीदों के अनुसार आग लगते ही सौरभ भागा नहीं बल्कि उसने बहादुरी दिखाते हुए फायर सिलेंडर उठाकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया और वह बाहर नहीं निकल पाया। बाद में उसकी पहचान हाथ से पहने चांदी के कड़े और अन्य निजी सामान से की गई। माता पिता के सामने जब बेटे की पहचान के सामान सौंपे गए तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। अब बात करते हैं 38 वर्षीय अमन यादव की। बाबरा मोहल्ले निवासी अमन यादव पिछले 1.5 साल से इस शोरूम में काम कर रहे थे। हादसे में महज 3 दिन पहले ही उन्होंने अपनी 3 साल की बेटी नव्या का जन्मदिन मनाया था। घर में अभी भी उस खुशी की गूंज बाकी थी, लेकिन मंगलवार की इस आग ने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी।
अमन अपने पीछे पत्नी, एक बेटा, एक बेटी और बुजुर्ग माता पिता को छोड़ गए। परिजनों के अनुसार वह रोज की तरह हंसते हुए घर से काम पर निकलते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह उनकी आखिरी विदाई होगी। जब शव की पहचान जूते और पजामे से हुई तो परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब बात करते हैं कपिल कुमार की। करीब 50 वर्षीय कपिल कुमार पिछले 22 वर्षों से पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ इस शोरूम में काम कर रहे थे। दोनों बेटियों की शादी के बाद वहीं परिवार का मुख्य आर्थिक सहारा थे। हादसे वाले दिन उनके बेटे अंकित ने दोपहर 2:43 पर पिता को फोन किया। फोन रिसीव तो हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। बस कुछ सेकंड का गहरा सन्नाटा सुनाई दिया और फिर कॉल कट गई। इसके बाद फोन हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया। बाद में कपिल कुमार की पहचान उनके कपड़ों, अंगूठी, चैन और चांदी के कड़े से हुई। बेटे अंकित के लिए यह सदमा इतना बड़ा था कि वह अपने आंसू तक नहीं रोक पाया। परिवार के सामने अब आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। बुधवार को भी दमकल विभाग के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर मलबे में सुलग रही आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। आसपास की दुकानें तो खुल गई, लेकिन पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। जली हुई इमारतें और राख के ढेर को देखकर हर आंख आने जाने वालों की आंखें नम हो रही थी। रोहतक का यह डी पार्क अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं, यह 3 परिवारों की ऐसी त्रासदी है जिसने पूरी दुनिया बदल दी। एक बेटा, एक पिता और एक परिवार का सहारा, तीनों हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। पीछे रह गए सिर्फ यादें, आंसू और कभी न भर पाने वाले दर्द। धन्यवाद।